Hello friend, myself Ravi Goswami. I am OT technician. Welcome back to my YouTube channel. आज का टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनेशन। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। भाई आप लोगों को यार इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए इतना नॉलेज वाली वीडियो बनाते हैं, उसके लिए भाई समय बर्बाद होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आइकन को दबाना नहीं भूलना है आपको, बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए। ये इसकी डेफिनेशन है। रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनेशन क्या होता है? रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनेशन इज द मीडियम इन विच एनी ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी फॉर इट्स एक्शन। इसका मतलब ये होता है कि यह एक मीडियम और पाथवे के तरह होता है जो कि जिसके जरिए बॉडी के अंदर ड्रग एंटर कराया जाता है, जिससे कि वो बायोलॉजिकल एक्शन शुरू करे और बॉडी में जो भी प्रॉब्लम कॉज हो रही हो उसको खत्म करे। रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनेशन, ठीक ना। ये टू टाइप के होते हैं, सिस्टमिक और दूसरा लोकल। जो सिस्टमिक होता है वो टू टाइप का होता है। नंबर पहला होता है इंट्रल और दूसरा होता है पेरिंट्रल, ठीक है ना। जो इंट्रल रूट होता है उसमें ओरल रूट होता है, सबलिंगल रूट होता है, रेक्टल रूट होता है। जो पेरिंट्रल रूट होता है उसमें सबक्यूटेनियस रूट होता है और इंट्रामस्कुलर रूट होता है, इंट्रावेनस रूट होता है और इंट्रा आर्टेरियल रूट होता है और इंट्राडर्मिस रूट होता है। और आ जाता है लोकल रूट। लोकल रूट में क्या है कि स्किन टॉपिकल और दूसरा है ऑक्सीयूलल ड्रॉप और इंट्रेशन। ये है इंट्रल रूट जिसमें ओरल रूट आता है। इट इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ड्रग्स एडमिनेशन। इट इज मोस्टली यूज फॉर द न्यूट्रल ड्रग्स। इट्स मैनी बी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और इम्यूनिकल और पाउडर। जिसमें क्या हो रहा है, ओरल रूट में ज़्यादातर ही ओरल रूट को एडमिनेशन कराते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट ड्रग्स को सबसे ज़्यादा ओरल रूट में ही दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में डोलो 550 mg, नीमूसेट गोल्ड, पैरासीटामोल और आयरन फोलिक एसिड टैबलेट और सिरप ऑल हो गई, ठीक है ना। और बलगम खांसी वाली जो सिरप आती है सिरप फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, वो भी दी जाती है। और एनर्जी ड्रिंक में जो पाउडर होती है ग्लूकोज वाला पाउडर, वो भी ओरल दिया जाता है। यानी कि 85% ही ओरल रूट का मोस्ट कॉमन यूज होता है। इसमें देखेंगे कि ड्रग्स कैसे डिजॉल्व होता है, ठीक है ना। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, अगर हम जो ड्रग्स होती है टैबलेट फॉर्म में उसको हम माउथ में डालेंगे, फिर माउथ से होते हुए ये सलाइवरी ग्लैंड टू किस में जाएगा, ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, और ईसोफेगस टू स्टोमच। फिर स्टोमच में क्या होगा, HCl वगैरह मिलेगा। फिर उसके बाद में ये सीधा जाएगा लिवर के पास। लिवर इसका केमिकल ब्रेक डाउन, ठीक है ना, ब्रेक डाउन करेगा, फिर इसको सीधे भेजेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये एब्जॉर्प्शन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ध्यान रखना भाई कि जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी ऑल चीज एब्जॉर्प्शन करती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही करती है। और उससे जो एब्जॉर्ब्स करने के बाद में जो हार्ट की एक तो सुपीरियर वेना कावा होती है और इंफीरियर वेना कावा होती है। जो इंफीरियर वेना कावा होती है उसमें क्या प्रोसीजर होता है, लोअर पार्ट का डीऑक्सीजन ब्लड लेता है हार्ट, ठीक है ना। तो इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजन ब्लड चला गया और ऑल बॉडी टू में पहुंच जाता है हार्ट। ओरल रूट के हम एडवांटेज को पढ़ेंगे। इजी टू टेक, इसको लेने का तरीका आसान होता है। इट इज द चिपेक्स अवेलेबल रूट, यानी कि ये चिपेस्ट अवेलेबल रूट होता है। नो फिजिशियन रिक्वायरमेंट, यानी कि किसी की भी जरूरत नहीं है इसको लेने की। ये बहुत कॉमन रूट होता है, इससे ना ही कोई पेन होता है ना कोई प्रॉब्लम कॉसेस होती है, ठीक है ना। ये है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब यही होता है कि क्या क्या दिक्कत हो रही है, यानी कॉम्प्लिकेशन जैसे टाइप। यानी कि नंबर पहला है लेस अमाउंट ऑफ ड्रग्स रिक्वायर्ड द टारगेट टिश्यू, यानी कि कुछ ही ऐसे ड्रग होते हैं जो टारगेट टिश्यू तक नहीं पहुंचते। स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि स्लो पहुंच पाएगा वहां पर। और तीसरा है कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन, यानी कि स्टोमच में गैस बनेगी और इरिटेशन होगा पेशेंट को। सम ऑफ द ड्रग डिजॉल्व बाय
गैस्ट्रिक जूसेस, यानी कि एग्जाम्पल में इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है वो बहुत लेट डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो डिसएडवांटेज में जो कॉम्प्लिकेशन कुछ टाइप के होते हैं, जैसे आप अपने तरफ से भी बना सकते हो, जैसे नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है, सेप्टिस भी फैल सकती है, एलर्जी भी हो सकती है, ईचिंग भी हो सकती है, या हेडेक भी हो सकती है। ये आपके ऊपर है, बट इसको समझो कि ये क्या टॉपिक है, उसके हिसाब से आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे सबलिंगल रूट। सबलिंगल रूट इन्वॉल्व टैबलेट प्लेस्ड अंडर द टंग और बिटवीन चिक, द ड्रग सोल्यूव बी लिपिड सोल्यूव एंड स्मॉल, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो टैबलेट टंग के नीचे रखना चाहिए या चिक के नीचे रखना चाहिए, और ड्रग लिपिड सोल्यूव फॉर्म में होना चाहिए और स्मॉल, यानी कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं बीपी वाले पेशेंट को। अब बीपी वाला पेशेंट को हम जो कैल्सीगार्ड जो कैप्सूल फॉर्म में होती है उसको हम सबलिंगल ही रखते हैं, जो कि उससे क्या होता है कि सबलिंगल टू सबलिंगल रूट का कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। सबलिंगल ग्लैंड उधर दिखा, देखो टंग के नीचे जो होल टाइप का स्ट्रक्चर, छोटा सा होल दिख रहा है, उसे हम सबलिंगल रूट कहते हैं, ठीक है ना। और ये माउथ है जो कि जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, जिसके अंदर त्रिजोड़ी ग्लैंड होते हैं, सबलिंगल ग्लैंड, सबमेंडिबल ग्लैंड और पैरेटल ग्लैंड, जो कि त्रिजोड़ी हार ये ग्लैंड है जो कि कोई फ्लूइड सीक्रेट कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, मोस्ट कॉमन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा है। बट इसको ना पढ़कर हम सबलिंगल रूट के बारे में फोकस करते हैं, जो कि जिससे कि हम सबलिंगल रूट देते हैं ना, वो क्या करता है कि सबलिंगल टू सुपीरियर वेना कावा, फिर हार्ट में जाता है, हार्ट से ऑल बॉडी तक शिफ्ट होता है, ये इसका प्रोसीजर होता है। एडवांटेज ये है सबलिंगल रूट के एडवांटेज, यानी कि क्या क्या इसके लाभ है। रैपिड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, यानी कि ये बहुत जल्दी ही एब्जॉर्प्शन तुरंत ही हो जाता है। ड्रग्स इज डिजॉल्व इजीली, ये बहुत आसानी से इजीली तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। नंबर तीसरा है ड्रग इंटेक्स द ब्लड डाइरेक्टली, यानी कि ये बहुत जल्दी डाइजेशन होकर सीधे हार्ट टू ऑल बॉडी तक पहुंच जाता है। डिसएडवांटेज सबलिंगल रूट के, ठीक है। नंबर पहला, दिस मेथड इज इनकन्वेंट, ठीक है ना, और यानी कि जो पेशेंट को होगा इनकन्वेंटेड होने लगे ज़्यादा समय तक रखने से सबलिंगल रूट में ड्रग को, ठीक है। और इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन माइट अकर, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रखने से टंग के नीचे पेशेंट को इरिटेशन म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर होने लगेगा। तीसरा नंबर पे प्रेशर मैनी सोलिंग द ड्रग, यानी कि पेशेंट को सोलिंग भी देखने को मिल सकती है। रेक्टर रूट, ठीक है ना। अब हम रेक्टर रूट को पढ़ेंगे। सस्टेन इरिटेंस एंड अनबिल्संट कैन बी बट इनटू रिस्टम एज सपोपोस्टोरेज और रिटेंशन, ठीक है ना। और एनिमा फॉर सिस्टमिक affect, this route can also be used when the patient is heavy, restrict vomiting or is कॉन्शियसनेस, यानी कि रेक्टर रूट से ये कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि जो रेक्टर रूट आप लोगों ने देखा होगा सर्जिकल प्रोसीजर के जो द्वारा राइस्ट करते हैं पेशेंट को, यानी कि एक कैथेटर लगाते हैं और एनीमा देते हैं, एनीमा वाले ही प्रोसीजर को हम रेक्टर रूट के द्वारा ही देते हैं, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, पेशेंट को स्टूल पास आउट ना हो, इसीलिए हम पहले से ही लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन कर देते हैं एनीमा द्वारा। ये रेक्टर रूट का स्ट्रक्चर है, देख रहे होंगे आप, ये पेल्विस कैविटी है, जो बोन है, बोन के जो नीचे वेजिनल है, वेजिनल के जो नीचे एनएस है, एनएस के ही द्वारा हम एनीमा लगाते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, जिससे भी किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन ना हो। एडवांटेज रेक्टर रूट के, ठीक है ना। नंबर पहला पढ़ेंगे हम, दिस रूट इज प्रिफर्ड इफ ड्रग इज इरिटेशन, यानी कि जब इस रूट को हम तब यूज करते हैं जब ड्रग इरिटेशन हो, ठीक है ना। नंबर दूसरा है, दिस रूट इज प्रिफेयर्ड इन कॉन्शियसनेस पेशेंट, यानी पेशेंट अनकॉन्शियसनेस स्टेज में है तब भी हम इस रूट में लगा सकते हैं एनीमा, ठीक है ना। तीसरा है, दिस रूट एवॉव नोजिया और वोमिटिंग, यानी पेशेंट को कोई भी किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग, तब भी हम प्रेफर कर सकते हैं किसको, एनीमा को रेक्टर रूट द्वारा।
डिसएडवांटेज यानी कि क्या क्या दिक्कत होगी। दिस रूट ड्रग इज जनरली नॉट एक्सेप्ट बाय द पेशेंट ड्यू टू एम्बेरसमेंट। ठीक है ना, जो पेशेंट है उसको क्या हो रहा है, एम्बेरसमेंट हो रहा है। ठीक है ना। दूसरा स्लो एब्जॉर्प्शन यानी स्लो मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन होगा। और दिस रूट है 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी कि 50% ही ये डिजॉल्व होगा। ठीक है ना। एडवांटेज में आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है ना, जिसकी एलर्जी, सेप्टिस, इन्फेक्शन, ईचिंग, इरिटेशन, ऑल। ठीक है, ये है पेरेंटल रूट, जो कि इसमें क्या हो रहा है कि इट रेफर टू एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट डू नॉट इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन बाय जीआई ट्रैक। यानी कि जो पेशेंट को जो इस रूट को जब हम यूज करेंगे जब जीआई ट्रैक से कोई रिलेटेड कोई डिसीज हो, एग्जाम्पल में नेवोलाइजर जो ब्यूटी कॉड और नेवोलिन जो मिलाकर नेवोलाइजर कराया जाता है पेशेंट को, जब हम पेरेंटल रूट का यूज हम करते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ स्ट्रक्चर है यानी कि डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है, जीआईटी ट्रैक को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनी ट्रैक कहते हैं, जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रोसीजर हो रहा है, जब किसी पेशेंट को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी या निमोनिया जैसी डिसीज कॉज हो रही है, तब हम नेबुलाइजर जो मोस्ट कॉमन रहता है उसमें क्या कर रहे हैं हम, नोजल कैविटी पे हम क्या लगा रहे हैं, मास्क नेबुलाइन करने के लिए। उसको क्या एयर जो जाएगी नोज में होकर जाएगी, नोज, नोस्ट्रल, नोजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया से क्या होगा, जो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, ये अलग दिख रहा होगा ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं ब्रांचेस। ये ब्रांचेस होगी, ये ब्रोंकाई होगी और ये एल्वुलाई होगी। जो गोल गोल से ना टाइप के स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एल्वुलाई, और इसको बोलते हैं ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर को ब्रोंकाई। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो इन्फ्यूजन हो जाता है, बलगम चिपक जाता है, तो उसको जिसको हम स्प्रूटम बोलते हैं, स्क्रूटम, ठीक है ना, कफ टाइप का, तो वो बाहर निकालने के लिए नेबुलाइजर का मोस्ट कॉमन यूज रहता है इसमें। ये एडवांटेज है पेरेंटल रूट के। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि नंबर पहला, इट इज रैपिड, ये रैपिड कंडीशन का होता है। नंबर सेकंड है कि इट इज द यूजफुल फॉर कॉन्शियस पेशेंट, यानी कि हम पेशेंट को कौन से स्टेज में पेशेंट तब भी हम लगा सकते हैं। और तीसरा है बायो अवेलेबिलिटी इज 100%, यानी कि ये जो होता है कि बायो अवेलेबिलिटी होता है। ठीक है ना। और डिसएडवांटेज जो कि क्या क्या दिक्कत हो रही है पेशेंट को, इट इज पेनफुल, ये बहुत पेनफुल होता है। इट इज लेस अफेक्ट, ये लेस अफेक्ट टाइप का होता है। नंबर तीसरा है दिस मेथड इज एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव ये मेथड होता है। ठीक है, और भी आप अपने हिसाब से डिसएडवांटेज में कर सकते हैं। इरिटेशन हो जाएगा, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो कंफ्यूजिंग भी देखने को मिलेगी, और इरिटेशन मिलेगा, और नोजिया वोमिटिंग में हो सकती है। और सबक्यूटेनियस रूट है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि सबक्यूटेनियस रूट में तो भी यूज फॉर द आर्म, फॉर आर्म, थाई एंड सबस्कैपुलर स्पेस कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, जिसको हम सबक्यूटेनियस रूट भी बोलते हैं। इसमें क्या है, 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। ऐसा होता है, हाइपोडर्मिस को हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं, यानी कि ये फैटी टिश्यू टाइप का होता है। ठीक है ना। और जो डर्मिस वाले एरिया में क्या है, आर्ट्यूल्स, वेन्यूल्स और हेयर डक्ट, स्वेट ग्लैंड, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ये एपिडर्मिस जो कि जिसको हम आउटर लेयर भी बोलते हैं। और इस रूट में क्या होता है कि हाइपोस्प्रे जो होता है वो लगाते हैं। एडवांटेज, ये कुछ एडवांटेज है। नंबर पहला है एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड कंसेंट, यानी कि स्लो एब्जॉर्प्शन होगा इसमें, ये फायदे हैं इसके। और सेकंड है इट इज हाइजेंस, यानी कि हाइजेंस होगा इसमें। और डिसएडवांटेज यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, कि इट मे लीड टू एप्सिस फॉर्मेशन, यानी कि इसमें क्या होगा, हाइपोस्प्रे या ट्यू रिएक्शन कर जाता है तो क्या होगा, एप्सिस भी फैल सकती है, दाद खाज भी हो सकती है, ईचिंग होगी पेशेंट को, एलर्जी और इरिटेशन इन स्किन भी देखने को आपको मिल सकती है। सेकंड है एब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड बाय ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड के अंदर लिमिट का ही एब्जॉर्प्शन होगा इसमें। यह तीसरा इंट्रावेनस रूट, इसमें क्या हो रहा है, इन दिस रूट फ्लूइड इज डायरेक्टली डिलीवर इनटू ए वेन, यानी कि इसमें इमरजेंसी ड्रग रूट भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट
डायरेक्टली इंट्रावेनस लगाया जा रहा है, किसके थ्रू, आईवी सॉल्यूशन के थ्रू। इंट्रावेनस के कुछ स्ट्रक्चर है और ये आर्टरी है, रेड वाली, ब्लू वाली वेन है, ठीक है ना। इनकी 3 लेयर होती हैं। आउटर जो लेयर होती है वो टूनिका एक्सटर्ना होती है और मिडिल लेयर होती है वो टूनिका मीडिया होती है, और जो इनियर लेयर होती है यानी सबसे लास्ट में उसको बोलते हैं टूनिका इंटीमा, ठीक है ना। ये 3 लेयर हो गई। इसमें क्या होता है कि इन्फ्यूजन यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो चढ़ाया जाता है वेन में। वेन में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसका ब्लड वेसल्स की वॉल्यूम पे जो प्रेशर पड़ता है उसका क्या रहता है, 80 mmHg रहता है। और ये आर्टरी, आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है जिसके ब्लड वॉल्यूम रहता है 120 mmHg। एडवांटेज है, ये कुछ इसके नंबर पहला है, इमीडिएटली एक्शन टेक प्लेस, यानी कि ये इमीडिएटली ही टेक करता है प्लेस पर, ठीक है ना। इस जिसको हम इमरजेंसी ड्रग्स भी रूट बोलते हैं इंट्रावेनस को, ठीक है ना। सेकंड है, एब्जॉर्प्शन इज नॉट रिक्वायरमेंट, इसको कोई एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है, ना मेटाबॉलिज्म की जरूरत है। ये क्या है, सॉल्यूशन डायरेक्ट आईवी जाता है, आईवी जो हार्ट को पहुंचाता है और हार्ट ऑल बॉडी को सर्कुलेशन करता है। तीसरा है, दिस रूट इज प्रिफेयर फॉर कॉन्शियसनेस पेशेंट, यानी कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियसनेस स्टेज पर भी है तब भी हम इन्फ्यूजन यानी कि फ्लूइड सॉल्यूशन हम पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेंगे, यानी क्या क्या दिक्कत हो सकती है। दिस मेथड इज मोर रिस्क, यानी कि इस मेथड में बहुत कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, यानी सीजर आ सकते हैं या और भी प्रॉब्लम कोज हो सकती है, यानी कि बहुत रिस्की होता है आईवी देना, ठीक है ना। नंबर दूसरा है कि दिस इज नॉट इरिटेट, ठीक है, नॉट इरिटेट होता है। और तीसरा, इन्फ्लेमेशन ऑफ सराउंडेड टिश्यू मैथ रिजल्ट, यानी कि इसका जो इन्फ्लामेशन हो जाता है सराउंडेड टिश्यू, इसीलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेशन रूट होता है। इंट्रा आर्टियल रूट, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि इन दिस रूट ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेड इनटू एनी आर्टरी, ठीक है ना। थ्रोट दिस रूट एंटी कैंसर ड्रग आर गिव फॉर लोकलाइज्ड अफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है कि जो एंटी कैंसर जो ड्रग होते हैं उसको हम इंट्रा आर्टियल रूट में ही देते हैं, जिससे कि वो लोकलाइज्ड अफेक्ट करता है, ठीक है ना। अब इसके हम पढ़ लेते हैं एडवांटेज, यानी क्या क्या फायदे हो सकते हैं। नंबर, बायो अवेलेबिलिटी इज 100%, इसमें क्या है कि बायो अवेलेबिलिटी है 100% इसमें। और सेकंड है, हाई कंसेंट्रेट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड एट द डिसेप्ट सेट ऑफ एक्शन, यानी कि ये आर्टरी के अंदर बहुत जल्दी ही एक्शन लेता है, क्योंकि ये क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है ना। नंबर, अब सेकंड पर है डिसएडवांटेज, यानी कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है। इट इज पेनफुल, ये इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। इट इज़ लेस सेफ, ये बहुत सेफ नहीं होता, ठीक है ना। इट इज़ एक्सप्रेसिव, ये बहुत एक्सप्रेसिव होता है और इसमें बहुत ही जल्दी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल। ये है इंट्राडर्मल रूट, जिसमें क्या है कि इन दिस रूट ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेड into the dermal layer of the skin juice within epidermis. Usually small amount of liquid is used, एग्जाम्पल में 0.1 ml सॉल्यूशन इज यूज्ड, यानी कि जो एपिडर्मिस की 3 लेयर यानी स्किन की 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, जिसमें कि कौन से में हम इंजेक्शन लगाएंगे, एपिडर्मिस के नीचे जो होती है डर्मिस में, डर्मिस लेयर में स्लो अमाउंट में ही यानी लो अमाउंट में ही सॉल्यूशन देते हैं 0.1 ml को। एडवांटेज, ठीक है ना, इसमें क्या है, स्लो एब्जॉर्प्शन, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस में लगाएंगे, और एलर्जी टेस्ट यानी एलर्जी टेस्ट जो सेंसरेशन चेक करते हैं उसमें लगाएंगे, ठीक है। और डिसएडवांटेज, यानी क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड मस्ट बी स्मॉल, यानी कि इसको थोड़ा सा ही लगाते हैं, यानी एग्जाम्पल में 0.1 ml। और सेकंड है, इट इज एक्सप्रेसिव, यानी कि इसको लगाने से पहले डॉक्टर और फिजिशियन से ही पूछ कर लगाना चाहिए इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो और नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक